कहते हैं ना, खुद की फूटी दिखे नहीं और दूसरे की फूली हुई निहारे। क्या कुछ ऐसा ही है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान ने ये कहा कि भारत घुसकर मार रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने जवाब दिया है। न सिर्फ इमरान खान बल्कि कनाडा को भी जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कनाडाई सरकार को भी निशाने में लिया है और पाकिस्तान को भी निशाने में लिया है। सबसे तो पहले तो पाकिस्तान में रोना शुरू हुआ और पाकिस्तान में इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि देखो जी, भारत भी हमारे घर में घुसता है और भारत भी यहाँ पर हत्याएं करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत उनके देश में घुसकर हत्याओं को अंजाम दे रहा है। ब्रिटिश मीडिया डेली टेलीग्राफ के लिखे एक आर्टिकल में खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त उसी रास्ते पर चल रहा है जो उसने 1971 में अपनाया था। तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खो दिया था। इमरान खान ने आगे कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमाओं पर भी तनाव बना हुआ है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फौज उनके खिलाफ जो कुछ भी कर सकती थी वो किया जा चुका है। अब उनके पास इमरान खान को मारने के अलावा कुछ नहीं बचा है। खान ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, लेकिन मेरे विश्वास में बहुत ताकत है। मैं गुलाम की तरह जीवन बिताने के बजाय मरना पसंद करूंगा। पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि फौज अमेरिका को सैन्य इस्तेमाल के लिए देश का एयर स्पेस और दूसरी सुविधाएं देता है और इसके बदले में यूएस से बिना शर्त समर्थन की उम्मीद रखती है। हालांकि अमेरिका ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके विदेश विभाग के ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स इसका ताजा सबूत है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट पे दावा किया कि पाकिस्तान में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। खान ने कहा कि पाकिस्तान अब आईएमएफ से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन इससे देश में स्थिरता नहीं आएगी। पाकिस्तान को संकट से तभी निकाला जा सकता है जब चुनाव में जनता के असल फैसले को लागू किया जा सके। देश की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को रिहा करके संविधान को बहाल किया जा सके। आर्टिकल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने लिखा कि पाकिस्तान आज खतरनाक रास्ते पर जा पहुंचा है। जनता ने चुनाव के दौरान हुई साजिश, प्रताड़ना और राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अत्याचारों को मानने से इनकार कर दिया है। फौज की आलोचना हो रही है और सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। जजों को फौज के हिसाब से फैसला लेने के लिए धमकाया जा रहा है। उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। इसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलियों को बहुमत मिला था। ये सभी बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी में शामिल हो गए। इमरान खान ने सरकार बनाने के लिए नवाज और भुट्टो की पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जबकि समझौते के तहत बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाया गया। इसके अलावा नेशनल असेंबली के स्पीकर पद के लिए भी बिलावल के पार्टी को नेता चुना गया। इमरान खान पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद है। तब उन्हें तोशखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद मई में हुई हिंसा, गैरकानूनी निकाह और दोस्तखाना से जुड़े एक और मामले में कुल 31 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता बार बार 2022 में इमरान खान की सरकार गिराने के लिए फौज को ही जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, पर यहाँ पर जब इन्होंने भारत का नाम लिया तो इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो ही रही हैं और ये जो आए दिन कोई न कोई घटना हो रही है, इसमें कब क्या हो रहा है उसके लिए भारत को दोष देना बेकार है। भारत ऐसी पॉलिसी पर चलता ही नहीं है और इन्होंने इमरान खान के क्लेम को ही रिजेक्ट कर दिया है। खैर, इस बार डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ इमरान खान के क्लेम को ही नहीं बल्कि कनाडा को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने कनाडा के भी धागे खोले हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अंश आप इसका सुने।
They have equal right and equal responsibility also to think nationally. On the two Khalistan related questions, so what has happened is, to be honest with you, in some countries, these kinds of people have organized themselves politically and become a political lobby. Okay, and in some of these democratic countries, the politicians of those countries are made to believe that if they defer to these people or pander to these people have some ability to get a community to support them. दरअसल इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, निज्जर हत्याकांड के मामले में कनाडा को कोई सबूत भारत के खिलाफ नहीं मिला, लेकिन इन्होंने एक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा गया है कि हम विशेष जांच अभी कर ही रहे हैं और इस मामले में जांच चल रही है। भारत के खिलाफ कनाडा इस तरीके के आरोपों का इस्तेमाल काफी समय से करता आ रहा है, लगातार करता आ रहा है। और यही बात जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो कुछ चल रहा है वो ज्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पर अलग अलग आरोप लगाना कनाडा की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वहां अगले साल चुनाव होने हैं और इसलिए देश में वोट बैंक की राजनीति चल रही है। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही। एस जयशंकर ने कहा कि खालिस्तान समर्थक लोगों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का उपयोग कर रहा है, एक लॉबी बना रहा है और उनका एक वोट बैंक बन गया है। कनाडा में सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं है और खालिस्तान समर्थक नेताओं से जुड़ी पार्टियों पर निर्भर है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें कई बार ऐसे लोगों को वीजा वैधता या राजनीतिक स्थान नहीं देने के लिए मनाया है जो दोनों देशों के संबंधों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन कनाडा सरकार ने कुछ नहीं किया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने 25 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की है, उनमें से ज्यादातर खालिस्तान समर्थक है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में शुक्रवार को 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। कनाडा की पुलिस ने आशंका जताई कि भारत ने इन लोगों को निज्जर को मारने का काम सौंपा था। इसे लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कनाडा गिरफ्तार हुए भारतीयों के बारे में जानकारी साझा करे। जयशंकर ने कहा कि हमें बताया गया है कि वो तीनों किसी गैंग से संबंध रखते हैं। ये कनाडा का आंतरिक मामला है और मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। पिछले साल 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या का आरोप भारत सरकार पर मढ़ दिया था, जिससे भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था और यहाँ भारत ने इसे मजबूती से खंडन किया था। अब सवाल ये हो रहा है कि भारत अपनी बात को साफ साफ रख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।